हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे कुछ 12 नंबर्स दिए हुए हैं और इनको हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने आंसर को बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 2 के फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे दिया हुआ है 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 4 divided by 3 into 3 into 32 दिया हुआ। ठीक, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें हमारे पास जो नंबर्स हैं जिनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि इस केस में हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनको हम अभी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो ये 4 है, दूसरा ये 32 है। तो हम इसे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिख लेंगे। जैसे 4 का क्या मतलब होता है, 4 का मतलब होता है 2 into 2। ठीक, उसी तरीके से 32 का क्या मतलब होता है, अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार। और यहाँ 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के लिए 2 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 और इसे लिख सकते हैं 2 to the power 5। ठीक, 2 to the power 5 लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 32। 2 to the power 2 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है 4। तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे इससे और हमारे पास अब जो नया चेंज होके आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 into 3 to the power 4। तो इसको एज इट इज लिख लिया। 4 को हमने लिख लिया 2 to the power 2 के फॉर्म में। 4 को लिख लिया हमने 2 to the power 2 के फॉर्म में और डिवाइड कर दिया इसे 3 into 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 5 लिख सकते हैं। 2 to the power 5 लिख लिया। ठीक, समझ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो नंबर्स का बेस सेम है, जिस भी नंबर का बेस सेम है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। जिस भी नंबर का बेस सेम है उसे हम एक जगह लिख लेते हैं। जैसे 2 to the power 3 into 2 to the power 2, इन दोनों को एक जगह लिख लिया, into 3 to the power 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 to the power 5 into 3, इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, 2 to इस तरीके से लिख लिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे इन दोनों में ये 2 to the power 3 और 2 to the power 2 में ये दोनों में बेस सेम है, बेस सेम है। इसका मतलब इसके पावर आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। ठीक, इसके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करके लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 to the power 5 into 3 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 to the power 5 into 3 हो जाएगा। ठीक, into 3 हो जाएगा। इसे फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जब भी डिवीजन में बेस होता है, मतलब डिवीजन में पावर होता है। जैसे यहाँ पे 2 to the power 5 है और 3 है, इसे अगर हमें डिनोमिनेटर में ले जाना है, इसे हमें अगर डिनोमिनेटर में ले जाना है तो ये जो पावर है ना इनके ऊपर, ये जो पावर है, जैसे 2 to the power 5 और इसको 3 to the power 1 समझिए, तो ये ऊपर जब जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव से पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होगी तो पावर ऊपर जाने पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब जब भी हम डिवीजन से, इस वाले पार्ट से, डिनोमिनेटर वाले पार्ट से जब भी हम पावर ऊपर ले जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो पावर की जो साइन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होगी, देखिए इस केस में मैं बता रहा हूं आपको। 2 to the power 5 into 3 to the power 4 तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, उसको हम ऐसे लिख लेंगे, into 2 to the power 5 यहाँ है तो क्या ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -5 into 3 to the power 1 है, ये 3 को हम 3 to the power 1 भी लिख सकते हैं। और ये जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, 3 to the power -1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका बेस और इसका बेस सेम है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी, 5 - 5 हो जाएगा, इंटू 3 4 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 - 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जब भी पावर 0 हो, मतलब 2 के पावर 0 है या a के पावर 0 है, उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका क्या मतलब होता है बेटा, 1 होता है। जब भी पावर 0 होती है तो उसका क्या मतलब होता है कि वैल्यू क्या आती है, उसकी 1 आती है। तो यहाँ पे पावर 0 हो जा रही है, 5 - 5 इज 0, 5 - 5 इज 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू
यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस 1 दैट इज 3, मतलब 3 टू द पावर 3। आप इसको लिख सकते हैं कितना 27 लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर करना है, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3। ठीक, समझ गए आप? इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी एक्सपोनेंशियल के लॉ लग रहे हैं एक्सपोनेंट के, उनको हम इन सारे पार्ट में लगाएंगे। तो पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया, अब आइए सेकंड पार्ट पे। ठीक, सेकंड पार्ट पे आइए, ये वाले पार्ट पे। यहाँ क्या लिखा है देखिए, यहाँ है 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। ठीक है, 5 टू द पावर 7। जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 2 इंटू 3, पावर में 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम इसे, 5 के पावर अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, यहाँ पे बेस सेम है और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 5 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। ठीक, 5 टू द पावर 7। यहाँ पे ऐड कर दीजिए पावर को, तो क्या आ जाता है 5 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7 आ जाता है। ठीक, अब ये 5 टू द पावर 7 देखिए, ये डिवीजन में है, डिवीजन में है। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर चेंज हो जाएगी। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इसकी साइन क्या हो जाएगी बेटा, पावर की साइन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 5 यहाँ पे पावर क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3। ठीक, समझ गया? क्या आंसर आ गया हमारा, 5 टू द पावर 3 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आप नोट कर लिया कीजिए, वीडियो को पॉज करके चीजें नोट कर सकते हैं आप। 25 टू द पावर 4, 25 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। ठीक, 25 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, दैट इज 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको हम चेंज कर लेते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2, और इस पूरे के पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। फर्दर क्या आ जाएगा, ये 5 2 इंटू 4 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। ठीक, ये डिवीजन में है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 8 बाई 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, पावर इसकी साइन इसकी पावर की चेंज हो जाएगी, -3 हो जाएगी, तो 5 इंटू 8 इंटू 5 टू द पावर -3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, तो 5 आ जाएगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 टू द पावर 5 आ जाएगी। ठीक, क्या आ जाएगी, 5 टू द पावर 5 आ जाएगी। ठीक, समझ गए थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे 3 इंटू 7 टू द पावर 2 इंटू 11 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 11 टू द पावर 3। ठीक है, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो 21 है इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे और सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इसकी जगह पे 3 इंटू 7 लिख लेंगे। तो देखिए 3 इंटू 7 टू द पावर 2 इंटू 11 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 इंटू 11 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इस चीज को समझने में?
हमने 21 को किससे रिप्लेस कर दिया, 3 into 7 से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब ये जो डिवीजन में है, जो ये डिवीजन में है, इनके पावर क्या क्या है, 3 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 है और 11 के पावर तो 3 है ही। इन्हें अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे, इनके पावर सारों के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, 3 into 7 to the power 2 into 11 to the power 8, ये तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है। नीचे से क्या आएगा, 3 to the power 1 दैट इज हो जाएगा 3 to the power -1 into 7 to the power 1 क्या हो जाएगा 7 to the power -1 into 11 to the power 3 क्या हो जाएगा 11 to the power -। ठीक, जो सेम बेस है उनको एक जगह कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 के पावर -1 है, ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 1 -1 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इसको इस तरीके से लिख लिया। इनटू 7 वाला, देखिए 7 वाले को यहाँ पे 7 to the power 2 है तो ये 2 आ गया और यहाँ पे -1 है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये ऐड ही हो रहा है, ये चीज मत परेशान होइएगा कि 2 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू 2 - 1, हम एडिशन ही कर रहे हैं, माइनस कहीं नहीं कर रहे हैं, इस चीज के कंफ्यूजन में मत रहिएगा, है ना। इनटू अब 11 वाले को देखिए, 11 बेस है, यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर -3 है, ऐड कर देंगे तो 8 - 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जो चीज बची है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 3 to the power 0 into 7 to the power 1 into 11 to the power 5, तो वैल्यू क्या बचती है हमारे पास, 3 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 3 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 into 11 to the power 5। ठीक, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया हमने, 5 को सॉल्व करते हैं और उम्मीद करता हूँ अब तो आप भी सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। 3 to the power 7 डिवाइडेड बाई 3 to the power 4 into 3 to the power 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जो नीचे है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, जो नीचे है उसे ऊपर ले जाएंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, ये हम अभी तक समझ चुके हैं। तो 3 to the power 7 into 3 to the power -4 हो जाएगा, ये 4 into 3 to the power 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, सबका बेस सेम है तो 3 आ जाएगा, पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे तो 7 - 4 - 3, 7 - 4 - 3 जो वैल्यू आती है वो क्या आती है बेटा, जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, लिख लीजिए यहाँ पे, माइनस वाले करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 - 3 दैट इज -7। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power 7 - 7 और ये हो जाएगा 3 to the power 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, 3 to the power 0 दैट इज इक्वल टू 1। समझ गया, फिफ्थ वाले को भी समझ गए, सिक्स्थ वाले को समझिए, छठे पार्ट को, सिक्स्थ पार्ट को। यहाँ है 2 to the power 0 प्लस 3 to the power 0 प्लस 4 to the power 0। ये सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है, इस पूरे पार्ट का सबसे आसान क्वेश्चन यही है ना। क्यों, क्योंकि किसी के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। 2 to the power 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 3 to the power 0 की वैल्यू 1 आएगी। 4 to the power 0 की वैल्यू 1 आएगी। क्या लिख सकते हैं हम इसे, 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। सेवेंथ पार्ट भी इसी सेवेंथ पार्ट भी इसी तरीके का है। 2 to the power 0 into 3 to the power 0 into 4 to the power 0 है। ठीक, तो 2 to the power 0 क्या होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 to the power 0 क्या होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 to the power 0 कितना होता है, 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, समझ गया, कोई दिक्कत इसमें। और एट्थ पार्ट भी इसी तरीके का है कुछ। एट्थ पार्ट भी 3 to the power 0 प्लस 2 to the power 0 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 5 to the power 0 से। अगर हम इसकी वैल्यू लिखें, 3 to the power 0 is 1, 2 to the power 0 is 1 into 5 to the power 0 is 1 that is equal to 2 into 1 that is 2। ठीक, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब आते हैं नाइन्थ पार्ट पे। ठीक, नाइन्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये तो सारे आसान क्वेश्चन थे, नाइन्थ पार्ट को देखें, ये भी आसान है, अब तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। 2 to the power 8 into a to the power 5 divided by 4 to the power 3 into a to the power 3। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं, दैट इज 2 के पावर 2। तो 4 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 के पावर 2 लिख देंगे। यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए 2 to the power 8 into a to the power 5 divided by 4 की जगह लिख दिया 2 to the power 2 के पावर 3
इंटू ए टू द पावर 3 हो गया। ठीक, फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 5। यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 2 जा कितना होता है 6, ठीक, इंटू ए टू द पावर 3। अब ये जो नीचे में है ना डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के साथ इसकी साइन चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 2 टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 5, ये तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई कर देंगे ए टू द पावर 6 से ऊपर गया तो ए टू द पावर -6 हो जाएगा, इंटू ए टू द पावर 3 नीचे है ऊपर जाएगा तो ए टू द पावर -3 हो जाएगा। अब देखिए सेम वाले बेस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड कर देंगे तो 2 टू द पावर 8 -6 हो जाएगा इंटू ए टू द पावर 5 -3 हो जाएगा। जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू ए टू द पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 टू द पावर 2 आ जाएगा इंटू ए टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें समझने में? ठीक है, समझ गया। अच्छा नेक्स्ट आते हैं और इसे हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पावर सेम है ना, जब पावर सेम होती है तो क्या होता है बेटा, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो बेस है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप ए बी के पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब कंप्लीट हुआ ये आंसर। तो सारे लॉ हमें लगाने पड़ेंगे, जितने भी लॉ हैं इन क्वेश्चंस में लगेंगे, जबरदस्ती लॉ नहीं लगाएंगे, बस जहां जहां लगेगा वहां लगा देंगे। ठीक है ना, 10th पार्ट को देखिए, 10th पार्ट को सॉल्व करते हैं। a टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 3 ब्रैकेट में है इंटू a टू द पावर 8। ठीक, अब a टू द पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, साथ में इसके पावर की साइन चेंज हो जाएगी। लिख लीजिए a टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर -3 हो जाएगा, +3 में है तो ऊपर जाएगा तो -3 इंटू a टू द पावर 8। ठीक है, ब्रैकेट को हमने ऐसे कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर -3 इंटू a टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में सारे के जो बेस हैं वो क्या है, a ही है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी। तो 5 - 3 + 8, 5 - 3 + 8, तो आप ऐड करेंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले नंबर्स, मतलब 8 और 5 दैट इज 13, माइनस कर देंगे 3 तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर 13 - 3 दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 10, ये इसका आंसर। ठीक, 10th वाले को समझ में। 11th पे आते हैं, 11th को सॉल्व करते हैं। 4 टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर 8 b टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर 5 b टू द पावर 2। ठीक, समझ गया। तो इसे जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ठीक, जो डिनोमिनेटर में है उसे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर 8 और b टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर, अब क्या हो जाएगा, ये 5 है तो ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक, -5 हो जाएगा, और जो बाकी नंबर्स हैं, ठीक है, जो बाकी नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भी उनकी भी साइन चेंज हो जाएगी, तो a टू द पावर -5 और b टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक, a टू द पावर -5 और b टू द पावर -2 हो जाएगा। जिसकी जिसकी सेम पावर है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं, सेम बेस है सॉरी, तो 4 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर -5 और a टू द पावर 8 और b टू द पावर 3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर 8 इंटू b टू द पावर 3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको a टू द पावर -5 इंटू b टू द पावर -2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बेस सेम है तो क्या होंगे, पावर्स ऐड होंगी, तो 5 पावर में 5 - 5 आ जाएगा इंटू a वाले पावर को ऐड कर दीजिए 8 - 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू b वाले पावर को ऐड कर दीजिए 3 - 2 हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ माइनस हो रहा है, क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि 5 प्लस -5 कर रहे हैं, दैट इज 5 - 5। ठीक है, ये मत समझिएगा कि हम माइनस कर रहे हैं जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी,
पावर में माइनस है इस वजह से माइनस आ रहा है, अदरवाइज हम कर एडिशन ही रहे, ठीक है ना। अच्छा, तो 5 और 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब 4 टू द पावर 0 इंटू ए 5 में से 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इंटू 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 टू द पावर वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की कोई जरूरत नहीं है, a टू द पावर 3 और ये b आ जाए, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू ए टू द पावर 3 इंटू बी, जिसको हमने लिख लिया क्या, a टू द पावर 3 b लिख लिया, ठीक, समझ गए। 11th क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट पार्ट, 12th पार्ट, ठीक है। 12th पार्ट को देखिए कैसे करेंगे। 12th ये है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 और इन सब के पावर कितना है, 2 है। 2 लिखा है इसका मतलब क्या है, 2 के पावर 1 है, देखिए ऐसे लिख लीजिए 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 1 ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है 2 की, दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, देखिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा और उसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 3 प्लस 1 मतलब क्या होता है 4, मतलब 2 के पावर 4 आ गया और इसके पावर आ गई 2। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा, 2 के पावर 4 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 2 के पावर 8, ठीक, समझ गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।